जय हिंद दोस्तों। आज हम लेकर गए हैं त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्लास 10th। जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है तीसरी त्रिभुज में से क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू बिंदु भुजा ए और बी और ए सी क्रम से इस प्रकार पी क्यू समांतर बी सी। यदि ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर है और क्यू सी बराबर x सेंटीमीटर हो तो x का मान क्या होगा? ये 2021 में पूछ चुकी है। इसका आंसर होगी 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:4 है, 9:4 है, तो उनकी संगत ऊंचाई का अनुपात कितना? 2021 में ये क्वेश्चन पूछ चुकी है। 2:3 नहीं होगी, 3:2 होगी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक तीसरी रेखा खींची जाती है तो ये अन्य त्रिभुज को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। कौन सा प्रमेय? याद करिए दोस्तों, थेल्स प्रमेय। यदि एक रेखा त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर एक कौन सा प्रमेय? थेल्स के विलोम। एक समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों की योग के बराबर होती है, यह कौन सा प्रमेय है? याद कर लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय। किसी समकोण त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कर्ण समकोण है, यह कौन सा प्रमेय है? थेल्स के विलोम, नहीं सॉरी, पाइथागोरस के विलोम। मान लीजिए ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई एफ है और इनके क्षेत्रफल कम 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ई एफ 15.4 सेंटीमीटर है तो बी सी होगी 11.2 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 2 सेंटीमीटर, पी ए स्क्वायर बराबर पी क्यू आर स्क्वायर प्लस क्यू आर 2 को त्रिभुज का कौन सा समकोण होगा? याद कर लीजिए, आर कोण। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी ई एफ के समरूप है। क्षेत्रफल 36 है, 49 है। त्रिभुज की भुजा क्या होगी दोस्तों? याद कर लीजिए, 6:7। यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 है, संगत भुजा का अनुपात कितनी होगी? 5:8। यदि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर बी सी को सी ए स्क्वायर हो तो एल सी बराबर हुआ 2021 में 90 डिग्री। 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि पर 8 मीटर की ऊंचाई स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दिया गया था सीढ़ी का निचले भाग कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? याद कर लीजिए, ए आंसर। एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 2a है तब उनके शीर्ष की लंबाई क्या होगी? याद कर लीजिए, √3 है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, सी को 90 डिग्री तब ए बी किसके बराबर? याद करिए, बी और डी दोनों। एक व्यक्ति 10 मीटर पूर्व की ओर फिर 30 मीटर उत्तर की ओर जाता है तो प्रारंभिक बिंदु की दूरी कितनी होगी? याद कर लीजिए दोस्तों, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 19 की ओर। ए बी सी में बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि ए बी सी बटा 1/2 है, ए सी 27 है तो ई सी 2021 में पूछा गया था 18 सेंटीमीटर। किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, यदि दो कोनों का अंतर 50 है तो त्रिभुज क्या हुई? 2021 में पूछा गया। याद करें, 20, 70, 90। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किन्हीं दो भुजाओं के किस अनुपात में होती है? वर्ग के बराबर होती है। ए बी सी, ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। कौन बी 90 डिग्री होगी? ए बी सी और डी ई एफ दो समरूप त्रिभुज है, डी बी सी का मध्य बिंदु है तो दोनों का अनुपात क्या होगी? 4:1। दो समरूप त्रिभुजों की भुजा 4:9 का अनुपात है तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितने होगी? 16:81। ए बी सी में ए बी बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 3 हो तो बी का माप क्या होगी? 90 डिग्री। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी डी एफ की संगत भुजाओं ए बी और डी का अनुपात 2:3 है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगी? 4:9। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 तो उनकी संगत भुजा का अनुपात कितनी होगी? 3:4। ये क्वेश्चन देख लीजिए 28, इसका आंसर होगी ए। देख लीजिए 29, इसका आंसर होगी सी। देख लीजिए 30, इसका आंसर होगी बी। देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन 31, इसका आंसर होगी सी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए जय हिंद।